अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्लॉगिंग एंड क्रिएशन ऑफ आप कैसे क्रिएटिव राइटिंग, ये दोनों हमारे टॉपिक हैं। लास्ट टाइम हम लोग जो सारा काम कर रहे थे वो रेलेवेंट टू पोस्टर क्रिएशन था, और पोस्टर क्रिएट करने के बाद आपको पता है कि हमें उसके साथ कोई टेक्सचुअल डाटा जो है वो भी ऐड करना पड़ा होता है, और टेक्सचुअल डाटा को हम उसके ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं, जिसके तहत हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन कह लेते हैं, तहरीर कह लेते हैं, वो बन के हमारे सामने आ जाती है। और दोनों पोर्शन जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम एक एडवर्टीजमेंट करने की कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। तो पहला जो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है दैट इज ब्लॉगिंग। और ब्लॉगिंग नॉर्मली क्या होता है, ब्लॉगिंग कहा जाता है वी लॉगिंग, आपने नाम अक्सर सुना होगा। उसको कहते हैं वीडियो के अंदर कंटेंट को डिफाइन करने को वीडियो या वी लॉगिंग कहा जाता है। जबकि जब हम कॉन्टेक्स्ट यानी कि टेक्सचुअल डाटा के अंदर कोई ब्लॉग जनरेट कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं ब्लॉगिंग करना। अब ब्लॉगिंग के लिए दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई साइट मौजूद है तो वो एक मैं नाम लूंगा दैट इज याहू। अब याहू के ऊपर आपको पता है दुनिया में सारे लोग कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होते हैं, और सर्चिंग क्राइटेरिया के अंदर वो कोई डाटा फाइंड कर रहे हैं, कोई टेक्सचुअल डाटा फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई उसमें से अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, कोई आप कह सकते हो कि कोई चीज लिख रहे हैं जिसके बारे में डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। तो यही सिनेरियो चल रहा होता है, और नॉर्मली हम किसके ऊपर कर रहे होते हैं, गूगल पे कर रहे होते हैं ये सारा काम। अब यहाँ देखें, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये एक जितनी भी चीजें इसके ऊपर अपलोडेड हैं वो सारी ब्लॉग से रेलिवेंट होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक ब्लॉगिंग साइट की याहू ही आपके सामने से चला रहा हूँ। इसी तरह हमारे पास एक और बहुत बड़ी साइट होती है जिसको हम कहते हैं MSN। ये बहुत बड़ी साइट्स हैं दोनों दुनिया की, इनको नॉर्मली हर इंसान जानता ही है। इसके ऊपर भी हमारे पास देखें टेक्सचुअल डाटा के फॉर्मेट की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। अब ये मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी साइट से आप लोग मानी जा रहे हो, ऐसे तो नहीं होगा ना, हमें इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन के लिए हम हर एक दुनिया की साइट की ट्रैफिक को चेक करने की कैपेसिटी रखें। उसका तरीकाकार क्या है कि हमारे पास एक ऑप्शन होती है जिसे हम कहते हैं सिमिलर वेब। ये सिमिलर वेब एक हमारे पास ऐसा पोर्शन है, ऐसी लोकेशन है, या ऐसी आप कहते हैं प्लगइन है जो हमें दुनिया में किसी साइट के ऊपर जो ट्रैफिक जनरेट हो रही होती है उसको गेट करने की कैपेसिटी रखता है। अभी देखिए सिमिलर वेब एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने आता है सिमिलर वेब एक्सटेंशन। और इस सिमिलर वेब एक्सटेंशन को क्योंकि मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ से, तो मेरे पास आ रहा है रिमूव फ्रॉम प्रॉम्प्ट। आप लोगों के पास यहाँ पे शो कर रहा होगा ऐड टू द प्रॉम्प्ट के ऑप्शन। अच्छा, अब ये जब मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास ये ऊपर देखिए यही वाला ये आइकन जो है सिमिलर वेब पे ये वाला आइकन, और यहाँ पे जो आ रहा है ये वाला आइकन सेम। अब मैं आता हूँ याहू पे, जो मैंने क्लेम किया है दुनिया की बहुत बड़ी साइट है। मैं इस पे आके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सिमिलर वेब के अंदर मुझे इस वाले पोर्शन का ट्रैफिक बताई जाएगी। अब इसमें क्या बताया जा रहा होता है, ओवरऑल ट्रैफिक फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, और यहाँ पे देखें मंथली विजिट्स कितने चल रहे हैं 3.1 बिलियन। अब 3.1 बिलियन ट्रैफिक अगर किसी जगह पे है तो जो आप लोग वीडियोस वगैरह देखते थे उसमें आपको पता चला था कि वीडियोस हम बना रहे होते हैं, उस लोग जब उसको देख रहे होते हैं तो उसके ऊपर हमें पैसे मिल रहे होते हैं, यही हो रहा होता है ना नॉर्मली। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर हम टेक्स्ट डाल रहे हैं, लोग हमारे टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, और टेक्स्ट को पढ़ने पर हमें जो है वो पैसे मिल रहे हैं। अब वो किस तरह हो रहा है वो ऑब्वियसली मैं आपके साथ इस पूरी क्लास के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो मैंने एक दुनिया की बड़ी साइट खोली yahoo.com, इसमें अगर आप देखो तो सबसे पहले एक पोर्शन लगा हुआ है जो एक न्यूज चल रही है। आई थिंक सो ये कोई कौन से है, वॉच द इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है, किस जगह पर है इसको नोट देख लेते हैं, पहली पोस्ट देख लेते हैं। अब इनके अंदर कोई कैटेगरी होगी, जैसे देखिए यूएस लिखा हुआ है, नीचे आते हैं सेलिब्रिटीज लिखा हुआ है, सेलिब्रिटीज के बारे में, नीचे आते हैं पॉलिटिक्स के बारे में लिखा हुआ है, पॉलिटिक्स है, और नीचे आते हैं बिजनेस के बारे में। इससे क्या पता चलता है कि वी नीड टू सिलेक्ट आवर नीच। नीच क्या है, कैटेगरी, और कैटेगरी याहू पे टोटल कितनी है अगर ये देखना चाहें तो ये देखिए यहाँ मोर पे मैं क्लिक करता हूँ। बेटा कौन है यूज कर रहे हो, स्क्रीन शेयरिंग ऑन एक है, स्क्रीन शेयरिंग वो आप लोग माउस यूज कर रहे थे ना मेरी सिस्टम का, वो नहीं कर रहा। क्या कहते थे, अब यहाँ पर याहू के ऊपर आपको जो कैटेगरीज दिखा
दोबारा चल रहा है लेकिन को कभी दो लोगों ने करेक्ट किया हुआ अब यहाँ पर ये याहू के यहाँ जब मैंने क्लिक किया तो ये जितनी चीजें हैं ये बेसिकली कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर याहू लिखता है, ठीक है। अब वो डिफरेंट पोर्शन में है, डिफरेंट चीजें। अब जैसे यहाँ पे हम हेल्थ लिखेंगे, हेल्थ सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हेल्थ के बारे में जितने ब्लॉग्स लिखे गए हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ये हेल्थ वाली सारी चीजें मेरे सामने आ जाएंगी कि हेल्थ के अंदर कौन सा है, ट्रम्प ऑफर थ्रू अ वैक्सीन शेड्यूल और वेयर द सीडीसी को रिकमेंडेशन दी जा रही है और सो ऑन एंड सो ऑन। और ये 4 मिनट्स पहले और इसकी मल्टीपल आप कह सकते हो कि ट्रैफिक होगी जो मैंने आपको यहाँ से दिखाई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी ट्रैफिक चल रही है 3.1 बिलियन ट्रैफिक चल रही है। अच्छा, अब यहाँ पर इस याहू को देखने के बाद क्या इस टॉपिक के ऊपर दुनिया में कोई और नहीं लिख रहा, हमें ये आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ये टॉपिक है पहला, इसको क्लिक करते हैं। अब मुझे और आपको शायद इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि अमेरिका या यूके या किसी और कंट्री में कोई इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है, लेकिन हमें इस बात से लेना देना है कि मेरा जो टॉपिक है उस पर ट्रैफिक आए, क्योंकि ट्रैफिक आएगी, क्लिक होगा। गूगल एडसेंस के अगर हमने कोई क्वेश्चन ऐड किया है तो हमें उसके ऊपर प्रॉफिट या अमाउंट से कैश मिल रहा होगा। मैं इस टॉपिक को उठाता हूँ एज इट इज और गूगल पे ले जाता हूँ, और गूगल पे आने के बाद मैं इस टॉपिक को क्लिक करता हूँ। तो इस टॉपिक के बारे में अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि एक नहीं मल्टीपल कंपनीज इसके बारे में लिख रही है। ये देखिए याहू का लिखा विल चार्ली हेडकिस assassination fuel our conversation wave। आप इसी तरीके से देखें कुछ इसी नोयत की यहाँ पर भी लिखा है। और नीचे आते हैं फिर ये याहू का आ गया, उसके बाद फिर यूट्यूब का आ गया, फिर देखें द हिंदू के ऊपर भी इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, फिर विकिपीडिया पे भी डाटा पड़ा है, फिर द कन्वर्सेशन पे भी डाटा पड़ा है। यानी कि एक टॉपिक को लेकर मल्टीपल साइड जोन से काम कर रही होगी। इसका मतलब ये है कि हम एक टॉपिक के ऊपर अगर खुद लिख रहे हैं और एक XYZ बंदा लिख रहा है तो फायदा दोनों को हो रहा होगा किसी ना किसी मत में। अब यहाँ पर हमें अपने इस क्राइटेरिया को कंटिन्यू करते हुए हमें ये देखना है कि हमें ये तो समझ आ गया कि व्लॉगिंग बेसिकली है क्या, टेक्सचुअल डाटा को लिखना, और उसके अंदर टेक्सचुअल डाटा के अंदर हमारे पास पिक्टोरियल भी चीजें होती है। देखिए वीडियो देखी है पहले, यहाँ पिक्चर्स लग सकती हैं। इसी के अंदर देखिए कुछ चीजें जो सी हैं ब्लूइश हुई हैं इस तरीके से, देखिए बाकी टेक्स्ट नॉर्मल है। ये टर्निंग पॉइंट यूएस एज अब लिखा हुआ है। इसके ऊपर अगर मैं एरो हेड रखता हूँ तो ये क्या बेसिकली एक हाइपरलिंक लगा हुआ है, हाइपरलिंक लगा हुआ है। इसको क्लिक करूंगा तो ये किसी और पेज पे मुझे ले जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो टेक्सचुअल डाटा है वो इंटरलिंक विद सम अदर थिंग है। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया वो मुझे किसी और पेज के ऊपर लेकर जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प है। अब मैं ऐसा करता हूँ डोनाल्ड ट्रम्प पे क्लिक करता हूँ तो याहू पे जो डोनाल्ड ट्रम्प का पोर्शन पड़ा होगा तो शायद उस तरफ ले जाएगा, पॉलिटिक्स विद डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। इस तरीके से ये एक से दूसरा पेज इंटरलिंक होता है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मली इनबाउंड लिंक, ठीक है। ये एक लंबी कन्वर्सेशन है, हम आने वाले टाइम के ऊपर इस प्रॉपर चीज में करेंगे, फिर आपको क्लियर होगा। लेकिन ब्लॉग क्या है, एक टेक्सचुअल डाटा जो नॉर्मली लिखा जा रहा होता है और उसके ऊपर ट्रैफिक आने के बाद हम गूगल के थ्रू कुछ अमाउंट्स को गेट कर लेते हैं। अच्छा चलिए मैं आपको थोड़ी सी अमाउंट दिखाता भी हूँ। हमारा नॉन एक्टिव टाइप का अकाउंट है शायद, इसको कहा जाता है गूगल